नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। जी हां, बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की गिरफ्त में हैं। ये गिरफ्तारी कितनी सही है और कितनी गलत है, इस पर आज दिल्ली की हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई करेंगी। केजरीवाल ने 23 मार्च को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अदालत से फौरन सुनवाई का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने इसे नहीं माना था। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और अगले दिन यानी कि 22 मार्च को पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी दावा कर रही है कि केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले मामले में मुख्य साजिशकर्ता थे। ईडी से पहले सीबीआई इस मामले में केस दर्ज कर चुकी है। जुलाई 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में बंद हैं। बीआरएस विधायक और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी अब तिहाड़ जेल में बंद है। तो क्या केजरीवाल को आज मिलेगी राहत? हाईकोर्ट में आज होनी है सुनवाई। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास सारथी हैं दिल्ली से। विकास, आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, आज दिल्ली हाईकोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई करने वाली है और अरविंद केजरीवाल लगातार बोलते आ रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। बिल्कुल वही पोजीशन इन्होंने इस बार हाईकोर्ट में उस नई पिटीशन में ली है और उनका ये कहना है कि पूरा उनका अरेस्ट और जो ईडी को रिमांड दी गई है वो इल्लीगल है। हालांकि क्यों इल्लीगल है, इस पर कानून के पहलू से ज्यादा वो ये कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित मुकदमा है और उनको उनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वो एक अलायंस का हिस्सा है। बाकी जो बातें हैं वो जाहिर उनके वकील कैसे इस पूरी कस्टडी को इल्लीगल बोल रहे हैं, वो जब बहस करेंगे तो और स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन अगर आप ये देखें कि यही आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने पहले लोअर कोर्ट में भी रखे थे और जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे तब तक उन्होंने 2 बार दिल्ली हाईकोर्ट का और इसके बाद 1 बार सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनको वहां से कोई राहत नहीं मिली थी। अब देखना यह है कि क्या आज हाईकोर्ट की सिंगल जज की जो बेंच है वो उनकी पिटीशन पर किस तरह का रुख रखती हैं जज। लेकिन जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि पीएमएलए में अभी, क्योंकि अभी तो उनकी कस्टडी को लगभग 7 दिन ही पूरे, कल उनकी कस्टडी खत्म हो जाएगी। ईडी ने पहले उनसे उनकी 10 दिन की कस्टडी मांगी थी। ऐसे में इस वक्त क्या हाईकोर्ट उनकी जमानत की और ये जो पूरी कंप्लेंट को क्वैश करने की जो मांग है उसको मानेगी? सुनवाई के बाद साफ हो पाएगा, उम्मीद बहुत कम लगती है इस बात। बिल्कुल विकास, ये देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ निकल के आता है। इस पर बात हो रही है कि कितनी सही है ये गिरफ्तारी, कितनी गलत है। लेकिन इस बीच जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के कई संदेश भी बाहर आ रहे हैं, उन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं इसकी वैधता को लेकर। बिल्कुल एक और नया विवाद, जैसे ही जब उनको हिरासत में लिया गया था तो एक मुद्दा ये उठा था कि सरकार चलाएगा कौन, मुख्यमंत्री कौन होगा। और आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक पॉलिटिकल लाइन उसमें ये ली थी कि अरविंद केजरीवाल भले ही अभी ईडी रिमांड में हो या बाद में जेल भेज दिए जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री वही बने रहेंगे। अब एक विवाद शुरू हुआ है कि उनके एक लेटर हेड पे एक आदेश जारी हुआ है जल मंत्री के तौर पर, लेकिन उस पर उनके सिग्नेचर नहीं है। तो इसको लेकर के एक नया विवाद शुरू हुआ है। बीजेपी के नेता विधायक सिरसा जो है मनिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि आखिर लेटर हेड ये कैसे कोई और मंत्री उसको पब्लिक में रिलीज कर सकता है और ये कह सकता है कि मुख्यमंत्री का ये आदेश है, जबकि उस पे कोई सिग्नेचर नहीं है। और अगर सिग्नेचर नहीं है तो ये लेटर हेड दूसरे मंत्री के पास कैसे पहुंचा, इस तरह के विवाद खड़े हैं। कुछ एक जनहित याचिकाएं भी हाईकोर्ट में आई जिनमें ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल इस पद पर आगे जारी नहीं रख सकते अपना कामकाज, क्योंकि उन पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। तो ये सब एक अलग मुद्दे चल रहे हैं इस बीच। लेकिन बड़ी जो सुनवाई है वो ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली है, उस पर क्या होगा ये सब देख रहे हैं। जी विकास, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका भरी थी और उसके बाद फिर वापस भी ले ली थी। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें कहा था कि भाई आप ईडी जो है वो हिरासत में उन्हें ले सकती है, और फिर ईडी ने उसे हिरासत में ले लिया। अब कल तक की उनकी कस्टडी है। आज जब हाईकोर्ट में वे याचिका लगाएंगे और इस दावे के साथ आएंगे कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है, क्या कानूनी तौर पर उन्हें जमानत मिल सकती है? देखिए बहुत ही मुश्किल। जैसा हमने पीएमएलए एक्ट के जो बेल की कंडीशंस हैं वो बहुत सख्त हैं। उसमें 2 कंडीशंस दी जाती हैं। पहला
बिल्कुल संदेह ना हो कोर्ट को, प्रथम दृष्टया ये लगे कि हाँ ये इस आदमी को वाकई में गलत तरीके से फ्रेम किया जा रहा है किसी मुकदमे में, और दूसरी कंडीशन ये कि भविष्य में भी इस तरह इसका जो बैकग्राउंड है वो इस तरह का है कि भविष्य में भी इस तरह के कोई अपराध नहीं करेगा, तब जाकर के पीएमएलए एक्ट में जमानत मिल पाती है मेरिट्स पर। मेडिकल ग्राउंड पे इन्हीं और वजहों से जमानत मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन जब पीएमएलए में मेरिट्स पर जमानत की बात होती है तो इन ट्विन कंडीशंस को पूरा कर पाना किसी भी आरोपी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। क्या हासिल होगा उनको हाईकोर्ट से पता चलेगा। विकास ये भी जानना चाहेंगे कि मान लीजिए जमानत नहीं मिलती है, उनकी गिरफ्तारी बढ़ाई जाती है, ऐसे में दिल्ली की सरकार का क्या, और ऐसे में क्या कोई और विकल्प निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, जब कानूनी अगर हम बात करें, अड़चन की बात करें, तो जब तक वो दोषी नहीं करार दिए जाते तब तक वो अयोग्य नहीं होंगे विधायक के तौर पर। मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना सैद्धांतिक रूप से लगता है कि संभव है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर नहीं लगता कि ऐसा संभव हो पाएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा अभी हस्ताक्षर को लेकर देखिए एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कैबिनेट कब होगी, मंत्री क्या न्यायिक हिरासत में आकर अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे, या अरविंद केजरीवाल को पैरोल मिलेगी, कितनी बार पैरोल मिलेगी? आप देखते हैं हफ्ते में 2-2 बार कैबिनेट्स होती थी पहले, वो कैसे संभव होगा? उसमें प्रैक्टिकल दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। जी विकास, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।